जो प्रमाण हमारे समक्ष हैं, उससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि ये बालक चित्रा का ही है। बाबा, मुझे कुछ कहना है। फिर आप चाहे तो जो न्याय देंगे वो हम सबको मंजूर होगा। यहाँ पर एक बालक के लिए न्याय हो रहा है और यहाँ पर किसी भी बालक का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। नंद जी, मेरी सहायता कीजिए। नंद जी, मेरा पुत्र कहीं खो गया है, मेरी सहायता कीजिए। मैंने उसे हर जगह तलाश किया किंतु वो नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया। उसे कोई उठा कर ले गया। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए नंद जी, रक्षा कीजिए। मैं गोकुल की नहीं हूँ, मेरा नाम सुमन है। आज मंदिर में मैं अपने पुत्र के साथ दर्शन करने आई थी। वही समीप के बाजार में मुझसे मेरा बालक भी चढ़ गया। बहन, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। शांत हो जाइए बहन, कृपा करके शांत हो जाइए। मैं भी एक माँ हूँ और तुम्हारा दर्द मैं भली भांति समझती हूँ, किंतु इस समय रोने से क्या होगा बहन। और होते ही आर्य अपने सैनिकों को भेजकर तुम्हारे बालक को खोज निकालेंगे। मुझे तो मेरे बालक के बिना निंद्रा भी नहीं आएगी। पता नहीं कहाँ किस हाल में होगा मेरा पुत्र। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके मेरे बालक को ढूंढ लाइए। ढूंढ लाइए नंदरानी। सुनिए, अपना पुत्र नहीं मिल रहा है। अरे क्या हुआ भाग्यवान? लल्ला पता नहीं कहाँ चला गया। घबराओ नहीं, वो यहीं कहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे। चलो। बाबा, ये देखो, कितना प्यारा बालक है ना। वहाँ हमारी गली में अकेले घूम रहा था। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं खोजा मेरे बच्चे। तू कहाँ चला गया था अपनी माँ को छोड़ के? ये मेरा बेटा है, ये मेरा लल्ला है नंदरानी। हाँ, मेरा बच्चा। क्या कर रही है तू? ये मेरा बालक है, मैं इसे किसे नहीं दूंगी। इसे ढूंढते ढूंढते सहायता की गुहार करने आ रहे हैं नंदराज। नहीं नहीं बहन, ये मेरा बालक है, ये मेरा लल्ला है। तुमसे जरूर कोई त्रुटि हुई है। कोई त्रुटि नहीं हुई है मुझसे, ये मेरा पुत्र है। चित्रा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तो सुमन का बालक है ना? नहीं नंदी, ये मेरा बालक है। ये स्त्री इसे चुरा के ले जाना चाहती है और इस पे उंगली ना उठाए, इसलिए ये ऐसा कर रही है। मैं सत्य कह रही हूँ, ये मेरा बालक है। ये मेरा बालक है नंद जी, जो आज दिन में बाजार में खो गया था। मैं आपसे जो भी कह रही हूँ पूर्णतः सत्य कह रही हूँ। ये मेरा बालक है। मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। ये मेरा बालक है, मैं तुझे इसे नहीं ले जाने दूंगी। शांत हो जाइए आप लोग। लाइए, बालक मुझे दीजिए। अब ये बालक अपना न्याय स्वयं करेगा। ये सर्वप्रथम जिसके पास जाएगा वही उसकी असली मां होगी। आज मेरे सामने बहुत कठिन समस्या है। ऐसा लग रहा है कि आज मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है
किंतु मैं असली मां को यह आश्वस्त कर देना चाहता हूं, हरि की कृपा से उसको इसी सभा में न्याय मिलेगा और उसको उसका बालक इसी सभा में सौंपा जाएगा। किंतु मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूं, तुम दोनों स्त्रियों में से जो भी स्त्री असत्य बोल रही होगी उसको कठिनतम दंड दिया जाएगा। नंदराज, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है और मैं गोकुल में रहती हूँ और आप गोकुल वासियों के साथ अन्याय नहीं होने देते। मेरे साथ भी आप न्याय ही करेंगे। काकी, ये बालक आपको बहुत समय से देख रहा है। लगता है ये आपका ही बालक है। हाँ, ये मेरा बालक है। ये तो वही बालक है जिससे कल बाजार में मैंने इस बालक को लिया था। लगता है मेरा काम बन गया। नंदराज, आप इस पाखंडनी को कहिए कम से कम एक व्यक्ति तो लाए जो इस बात का प्रमाण दे सके कि ये बालक उसका है। नहीं नंदराज, मैं तो दूसरे गांव से अपने बालक के साथ गोकुल मंदिर के दर्शन के लिए आई थी कि मेरे पुत्र को प्रभु का आशीष प्राप्त होगा। मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती, किंतु मैं ये नहीं जानती थी कि ईश्वर अपने आशीष के स्थान पर मुझे इतना बड़ा दुख दे। मुझसे मेरा पुत्र ही छीन ले गए। नंदराज, लोग झूठ को सच मानने के लिए क्या नहीं करते। इसके आंसुओं पे मत जाइए, ये न्याय में बाधा डाल रही है। किंतु यहाँ कोई है जो बता सकता है ये बालक किसका है। और वो ये बालक है। तुम बताओ, उस दिन हाट में बालक ने मुझे देखकर तुरंत पहचान लिया था ना, जबकि वहां और भी स्त्रियां थी और वो मुझे देखते ही झटपट मेरी गोद में आ गया था। बोलो, ये सत्य है ना? आप दोनों लोग बालक का एक एक हाथ पकड़ लीजिए और पूरे बल के साथ अपनी ओर खींचिए। जिसका भी बालक होगा स्वयं उसकी ओर चला जाएगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्यों, आप तैयार है ना काकी? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं एक माँ हूँ। माँ होने के नाते मैं अपने पुत्र का हाथ बलपूर्वक कैसे खींचूं? उसे हानि पहुंच गई तो नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इससे तो अच्छा कि आप मेरे पुत्र को इस स्त्री को दे दे। कम से कम मेरा बालक सुरक्षित तो होगा। मैं सह लूं, लेकिन मेरे पुत्र को कुछ हो जाए मैं नहीं सह सकती, नहीं सह सकती। सुना आप सबने, ये इस बालक की वास्तविक माँ है। बालक के दुख को देखकर इतना बड़ा त्याग माँ ही कर सकती है। नहीं नहीं, ये असत्य है। आप सब इस बालक की बातों पर मत आइए। अब इस बात का निश्चय गोकुलवासी स्वयं करेंगे कि कौन इस बालक की वास्तविक माँ है। कृष्णा सही कह रहा है नंदराज जी, ये बालक इसी स्त्री का। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा बालक है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। चित्रा, तुम बिल्कुल असत्य कह रही हो। ये बालक सुमन बहन का है। नंद जी, इस स्त्री को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए।
ताकि कोई स्त्री किसी दूसरी माँ का हृदय ना दुखा सके। इसे दंड मिलना ही चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मेरा बालक नहीं है, मैं निसंतान हूँ। मुझे बालक को देख के मोह जाग गया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भी अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया था। मैंने ये भी नहीं सोचा कि इस बच्चे की माँ पर क्या गुजरेगी। क्षमा कर दीजिए नंदराज। चित्रा, तुमने अपने इस कृत्य से पूरे गोकुल को कलंकित किया है और इस कृत्य में तुम्हारा साथ दिया है तुम्हारे पति ने, इसलिए वो भी समान रूप से दंड का अधिकारी है और तुम्हें इस जघन्य अपराध के लिए कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। तुम्हें 1 वर्ष के लिए गोकुल से बाहर रहना होगा। और बहन सुमन, ये ग्राम सभा तुम्हें तुम्हारा बालक सौंपती है। कान्हा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, किंतु ये विचार तुम्हारे मस्तक में आया कैसे? मैया को देखकर। जैसे मेरी मैया मेरी छोटी सी खरोच लगने की बात सुनकर ही व्याकुल हो जाती है, वैसे ही सृष्टि की कोई भी माँ अपने बालक को चोट लगते हुए नहीं देख सकती, है ना मैया? अब तक सिर्फ सुना था कि बच्चे भगवान का रूप होते, लेकिन तुम्हें देखकर इस बात का यकीन हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वयं भगवान मुझे न्याय देने के लिए आ गए। नंदराज, नंदरानी, आप बहुत धन्य जो आपको कृष्णा जैसा बालक मिला। कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की। जय, तारा की जय, तारा की जय।